जनप्रतिनिधि को बदनाम ना करें। हमारे मंत्री जी, हम भाजपा के खुद हैं, हमें सरकार की तरफ से जो आपका जो ये नीति आया है, ये सरासर कहीं ना कहीं गलत है। इस पर एक बार विचार जरूर कीजिए। इसलिए कि मैं लगातार पार्षद हूँ। लगातार पार्षद के बाद जब हम लोग को जब आगे बढ़ना चाहें तो उस स्थिति में हम लोग को खरीद फरोख्त में रख दिया गया, और जब बिकाऊ पार्षद जब होते हैं तो बदनाम होता है। उसे जनप्रतिनिधि के सम्मान में धक्का लगता है। एक तो आप मात्र 2500 रुपया देते हैं, और 2500 रुपये में चोर का नाम बदनाम, चोरी के नाम पे हम लोग को बदनाम ना करें। अगर जो ये कानून लाए हैं, इस कानून से नुकसान क्या होना है सो जान लीजिए। ये कानून जैसे ही आया है, हमारे यहाँ खरीद फरोख्त वाले लग गए। वो कहना में महापौर तो जीत के आया है जनप्रतिनिधि के रूप में पूरे शहर से, लेकिन जो स्टैंडिंग आएंगे 7 वो 7 स्टैंडिंग को वो चाहते हैं कि खरीद करके अपने हिसाब से चलवाना। तो फिर वो हम लोग का निगम का वो चलने नहीं देंगे, अपना वो काम मनमानी के करेंगे। वो मनमानी करने से हम लोग का विकास बाधित होगा, और जो सरकार का जो फंड आएगा वो भी लूट का स्रोत में हो जाएगा। और एक पड़े जब 7 पड़ेगा तो लूटने का ज़्यादा काम करेगा। इसलिए एक जगह होने से फायदा यही होगा कि एक सरकार का विकास का मुद्दा जन जन तक जाए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी 100 रुपये देते हैं तो सरकार, हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जो हमारे जो लाभी है, उस लाभी को एकदम 100 रुपये का 100 रुपये जाता है। ये आप लोग खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, जो कानून है उससे पहले भी खरीद फरोख्त होता था, जिसके बाद ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग होता था, यही कहना चाहता होते थे, वही मेयर बनते थे। तो इसके पहले जो चुनाव होती थी तो उसमें पार्षद, मैं उसमें लगातार पार्षद हूँ, इसलिए मैं उसका बोल रहा हूँ ना। उस समय जो पार्षद जाते थे मेयर बनने के लिए, उप महापौर बनने के लिए, तो वहाँ इतनी रेट लग करके और इतनी खरीद फरोख्त होती थी, काम विकास नहीं होता था। जो विरोधी होते थे उसका आगे भी काम नहीं होता था। अभी कम से कम एक नज़र से देखा जाता है और हर लोगों का काम होता है। ये काम जो होना था, और इतने अच्छे मौके में, और इन्होंने कैसे इस काल में, जब इनको 15 दिन की अब सरकार बच गई है, इनको ये काम नहीं लाना चाहिए था। अपने से उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है और हमारे एनडीए सरकार को कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। ये जो लोग भी उनको कह करके लाया है, ये कागज़ पर वो नहीं हटाएंगे, आने उनके वाले उनको बहुत तकलीफ हो। तो अभी लोग आप सबको प्रदर्शन कर गए हैं सरकार के विरुद्ध में, लेकिन वही सरकार आपके क्षेत्र में विकास के लिए पैसा भी वही देती है। मैं अभी कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिसके हाथ में माइक है, एक बात समझ के चलिए, इसमें राजद के भी थे, कांग्रेस के भी थे, भाजपा के भी थे, जदयू के भी थे, हर लोगों के थे। ये जनप्रतिनिधि जो बन के आए हैं, किसी के अति पर नहीं आए, मोहर पे नहीं आए हैं, किसी दल के हिसाब से नहीं आए। मैं पैदाइशी जनसंघी भाजपाई हूँ। मैं अभी भी कहता हूँ कि कोई भाजपाई जो हमारा मंडल होता है वही मेरे खिलाफ में चुनाव लड़ता था। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हमारे जनप्रतिनिधि मैं नहीं हूँ। मेरा यही कहना है कि जो अभी जो जनप्रतिनिधि के रूप में, जो पार्टी के रूप में जो अभी मुर्दाबाद कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं राजद के मानसिक के होंगे। लेकिन हम लोग अभी मांग अभी भी रखना चाह रहे हैं कि इस मांग को फिर से विचार करें और हम लोग को भारत में बिहार को आगे लाने में मदद करें। तो आप लोग जनप्रतिनिधि, लेकिन सरकार के जो मंत्री भी तो जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी तो कुछ दायरा होता है क्षेत्र का विकास का। उनका जो दायरा है वो दायरा कहीं तो नहीं समझता। उनको जो लोगों ने घेरा है, उस घेरने में अपने आप फंस गए, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। अपना केपी पप्पू, मुजफ्फरपुर से हिंदू करता हूँ।